20 lakh is the amount I made this year on Fiverr as a 20-year-old। और अगर तुम भी सीरियस हो about making money online in 2026 तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक तुम्हारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो तुम्हें चाहिए Fiverr पर अर्न करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट Fiverr इज। अब देखो, Fiverr एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स आते हैं और वहाँ पर अपनी सर्विस सेल करते हैं और बायर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो सर्विस लेने के लिए उन्हें पे करते हैं। अब तुमने शायद ये बात अभी सुनी हो कि Fiverr ओवर सैचुरेटेड है, इस पे बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं जिसकी वजह से तुम्हें काम नहीं मिल सकता है, तुम्हें ऑर्डर्स नहीं मिल सकते। अब देखो, ऐसी बात नहीं है, तुम कोई सा भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म ले लो, उस पर फ्रीलांसर्स बहुत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम स्टे डाउन करो और तुम्हें ऑर्डर्स मिले तो उसका तरीका भी मैं इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। तो शुरू करते हैं बाय स्टेप नंबर 1, पिकिंग अ नीश। देखो, Fiverr पे काम करना है तो तुम्हें एक स्पेसिफिक नीश में काम करना पड़ेगा। तुम्हारी प्रोफाइल उस नीश के अंडर ही होगी, जो भी होगा तुम्हारी प्रोफाइल के अंदर सिर्फ उस स्पेसिफिक नीश में होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, तो मैंने अपनी प्रोफाइल, अपनी गिग सारी वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड बनाई है। अब तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस है, तुम्हें जिसके बारे में भी ज्यादा नॉलेज है, स्किल सेट है, तुम उसके रिलेटेड अपनी सर्विस दे सकते हो और वो नीश पिक कर सकते हो। फिर आते हैं सेकंड स्टेप पे, प्रोफाइल पे। अब जब प्रोफाइल की बात आती है तो तुम्हें बहुत केयरफुली इसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट सबसे पहले प्रोफाइल देखेंगे तुम्हारी, और अगर वही सही नहीं होगी तो फिर तुम्हें ऑर्डर्स नहीं आएंगे। प्रोफाइल में सबसे पहले आती है प्रोफाइल पिक्चर। तुम्हें एक ऐसी प्रोफाइल पिक्चर यूज करनी है जो कि क्लीन हो, बैकग्राउंड सही हो, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, बेसिकली एक प्रोफेशनल लुक दे। फिर आता है नेम। नेम में तुम क्लियरली अपना नाम लिखोगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मेरा जैसे मोहम्मद कासिम है तो मैं सिर्फ मोहम्मद कासिम लिखूंगा। फिर आती है टैगलाइन। अब टैगलाइन में तुम्हारा जो भी काम है या जो तुम्हारा रोल है, तुम सिर्फ वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ वीडियो एडिटर, बस सिंपल, मैं वीडियो एडिटिंग सर्विस दे रहा हूँ तो वीडियो एडिटर लिखूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर आता है बायो। इसमें तुम्हें अपना नाम बताना है, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, तुम कितने एक्सपीरियंस के साथ आते हो और क्या क्या सर्विसेज देते हो, वगैरह वगैरह। इसको ज्यादा लंबा नहीं करना, शॉर्ट एंड कंसाइज रखना है। फिर आता है स्किल सेट एंड सर्टिफिकेट्स। स्किल सेट में तुम्हें सिर्फ वही स्किल्स लानी है जो तुम्हारी नीश से रिलेटेड हो। अगेन, नीश से रिलेटेड अगर रखोगे तो ही तुम्हारी प्रोफाइल रैंक करेगी, गिग्स रैंक करेंगी। अब देखो, मैंने सॉफ्टवेयर के स्किल सेट बना लिया, एडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह वगैरह। ये सारी वो स्किल्स हैं जो मेरे काम के रिलेटेड हैं। फिर थर्ड स्टेप हमारे पास आता है गिग्स का। अब गिग्स क्या है उसको समझो। बेसिकली तुमने एक दुकान डाली है, उसको तुम गिग कह सकते हो। अब वहां पे बायर्स आएंगे और वहां से तुम्हारी सर्विस लेंगे। गिग्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है वो समझो, इंट्रो, टैग्स, डिस्क्रिप्शन। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गिग्स में। अगर ये तीन चीजें तुम्हारी सही नहीं होंगी या एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो तुम्हारी गिग रैंक नहीं करेगी, और रैंक नहीं करेगी तो तुम्हें ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो तुम एसईओ ऑप्टिमाइज गिग कैसे बना सकते हो, मैं बताता हूँ। तुम्हारा जो भी स्किल सेट है या जो भी सर्विस तुम दे रहे हो वो तुम Fiverr पे सर्च करो और देखोगे कौन कौन सी गिग्स रैंक कर रही हैं। तुम उनको सेलेक्ट करो और फिर देखोगे वो क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वो अपना टाइटल कैसे बना रहे हैं, वो अपना डिस्क्रिप्शन कैसे बना रहे हैं। तुम उसी टाइटल डिस्क्रिप्शन को सिमिलर वे में अपनी गिग में डाल सकते हो। वो भी नहीं करना, तुम उन्हें उठाना, चैटजीपीटी को बोल सकते हो कि इसका सिमिलर मुझे टाइटल दो और कीवर्ड्स यही रखना। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं करने। कीवर्ड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रैंक योर गिग ऑन द फर्स्ट पेज। और अगर फर्स्ट पेज पे तुम्हारी गिग रैंक नहीं करेगी तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हें ऑर्डर्स नहीं आने वाले। और गिग्स में गैलरी का भी ऑप्शन आता है, जहाँ पे बेसिकली तुम अपना थंबनेल या अपना काम दिखा सकते हो, जिससे क्लाइंट्स को कुछ देखने को मिलेगा तुम्हारी सर्विस लेने से पहले। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम अपना बेस्ट काम अपलोड करना। बेसिकली तुम्हारा जो भी पोर्टफोलियो होगा उसमें से बेस्ट काम उठाना और वो लगाना, ताकि क्लाइंट्स को पता हो कि हमें क्या मिलेगा एट दी एंड। फिर आता है फर्स्ट स्टेप, रिपीट एंड रिपीट। रिपीट एंड रिपीट का मतलब ये है कि तुम गिग्स अगेन बनाओगे, अगेन एंड अगेन बनाओगे, जब तक तुम्हारी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर रही। अगर तुम्हारी गिग फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर रही तो बहुत कम चांसेस है कि तुम्हें कोई ऑर्डर्स आएंगे। और फिफ्थ स्टेप है फर्स्ट ऑर्डर। अब तुम्हें पहला ऑर्डर आ गया, फर्स्ट करो, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम्हें उस ऑर्डर में अपना बेस्ट देना है ताकि वो क्लाइंट तुम्हें बहुत अच्छा रिव्यू दे, क्योंकि पहला ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहले ऑर्डर पे तुम्हें बहुत घटिया रिव्यू आया ना तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी प्रोफाइल फिर चाहे तुम कितनी ही गिग्स बना लो कोई फायदा नहीं उसका। फर्स्ट ऑर्डर में तुम्हें अपना 100% देना है ताकि तुम्हें सबसे अच्छा रिव्यू मिले, और जब एक ऑर्डर आ जाता है गिग पे उसके बाद वो अपने आप और ऊपर आने लगती है, फर्स्ट पेज पे भी फर्स्ट रो या सेकंड रो में शो होने लगती है। एंड दैट्स इट। अगर तुम ये 5 स्टेप फॉलो करोगे तो तुम्हें गारंटीड ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें ऑर्डर्स ना आए अगर तुम ये 5 स्टेप सही से फॉलो करो तो। और देखो, एट दी एंड में यही कहूंगा कि गिव अप नहीं करना। मुझे पहला ऑर्डर आने में महीने लगे थे। बाकी वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।